कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों बयानों में। पारस या मनीष, आप में से जो मुझे सुन पा रहे हैं इस बात का जवाब दें। चलिए मैं दोबारा कोशिश करूंगी। हमारे साथ तीनों जो संवाददाता आपको दिखाई दे रहे हैं, मनीष, पारस, नम्रता, तीनों इस मामले में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तथ्य सामने लेकर आ रहे हैं। एक किरदार नहीं है, रिया चक्रवर्ती, उनका भाई शौविक चक्रवर्ती, उनका पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत सिंह राजपूत का क्रिएटिव मैनेजर, अगर हम बात करें सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, एक कैरेक्टर नहीं है, उनका कुक नीरज, उनका कुक केशव, ये तमाम लोग हैं जिनसे आमने सामने बैठाकर अगर पूछताछ होगी तो सच सामने आ पाएगा। मनीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, रिया चक्रवर्ती का पहले का बयान कि उनकी सुशांत से लड़ाई हो गई और वो घर छोड़कर चली गई, और रिया चक्रवर्ती का अब का बयान जो वो कह रही है कि मैं बहुत हर्ट थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं चाहती थी उनके घर पर रहकर ही मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊं, लेकिन सुशांत ने ये नहीं होने दिया, मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा, मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। मीनाक्षी, हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे दो संवाददाता पारस और नम्रता जो शुरू से ही इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर के ठीक सामने आप जो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट कर रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, इस समय रिया चक्रवर्ती 10:40 पर आई थी, और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन दरअसल उस 3600 स्क्वायर फीट के घर के ऊपर है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का जो डेड बॉडी है वो मिली थी और क्राइम सीन था। पारस, इस समय अंदर रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया, 10:40 का वक्त था जब वो रिया चक्रवर्ती आई, तब से लेकर अभी तक किस तरीके से फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? जी, आपको ये बता दूं कि रिया और शौविक चक्रवर्ती के आने से पहले जो इस केस से जुड़े जो बाकी लोग हैं, केशव, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, ये सब लोग ऑलरेडी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। लेकिन अब जब रिया और शौविक चक्रवर्ती भी यहाँ पर आ चुके हैं तो अब सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। उसके बाद जैसे कल शौविक के साथ किया सीबीआई ने कि पहले शौविक का अकेले उन्होंने बयान लिया, फिर सिद्धार्थ पिठानी के सामने बिठाकर बयान लिया, फिर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव तीनों को एक साथ शौविक चक्रवर्ती के सामने बिठाया गया और फिर पूछताछ हुई। उम्मीद की जा रही है कि यही जो स्ट्रैटेजी है सीबीआई की, आज रिया चक्रवर्ती के साथ भी सीबीआई अप्लाई करने वाला है। पहले रिया का बयान लिया जाएगा, उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी बहुत अहम कड़ी है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने पहले ये कहा कि वो रिया को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन उसके बाद रिया की जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उसमें हर पिक्चर में जो पिक कट सी होती थी वो सिद्धार्थ पिठानी की होती थी। रिया कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनको 8 जून को घर से जाने के लिए कहा क्योंकि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे और रिया को खुद भी पैनिक अटैक्स आ रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि 8 जून को रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ जिसकी वजह से रिया घर छोड़कर चली गई। मीनाक्षी, एक अहम कड़ी हम आपको बता दें, आपको सैमुअल हॉपकिन याद हो गए जो कि 2018 तक सुशांत के साथ थे। उन्होंने कहा था ये 3600 स्क्वायर फीट का जो घर है उसके अंदर सबसे ज्यादा चलती थी तो सबसे ज्यादा रिया की चलती थी, और साथ में उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी की, क्योंकि वो सब मैनेज करता था। सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत सिंह राजपूत ने इनिशियली अपने लिए हायर किया था, लेकिन लगातार रिया के साथ उसकी नजदीकियां थी और रिया के लिए वो ज्यादा काम करने लगा था और इसीलिए उनकी लड़ाई भी हुई थी। नम्रता, सिचुएशन क्या थी? और खासतौर पर अभी जो इंटेरोगेट किया जाएगा वो सबसे आखिरी में इस समय बुलाया है रिया को, तो ये आप समझ लें कि फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया इन्वेस्टिगेशन का। अगर हम शुरुआती तौर पर बात करें तो हम सारी एक्टिविटी फॉलो कर रहे थे शुरुआती तौर पर केस की। ऐसे में सीबीआई और बाकी एजेंसीज ने सबसे पहले यही किया है कि जितने भी ओवरऑल जैसे सिद्धार्थ हो गए, नीरज हो गए, सारे सबके गवाह लिख लिए, सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, उसके बाद रिया को बुलाया, यानी कि ये सचमुच फाइनल जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया, क्योंकि इनको आखिर में बुलाने का यही मकसद है कि सारे सबूत उनके खिलाफ एक दूसरे के सामने बिठा के पूछा जाएगा, एक दूसरे से अलग करके पूछा जाएगा, क्योंकि रिया ही वो शख्स है जिनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। सिद्धार्थ पिठानी और रिया की बात करें तो शुरुआत में सिद्धार्थ पिठानी रिया की कोई साइड नहीं रहते, कोई बात नहीं करते, लेकिन अचानक वो कहते हैं कि नहीं, रिया ही सारी सपोर्ट कर रही थी, रिया सुशांत की देखभाल कर रही थी, बल्कि सिद्धार्थ पिठानी इस हद तक बोल रहे थे कि सुशांत का परिवार तक उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन रिया ही वो शख्स है जो उनको सपोर्ट कर रही थी। इस ऐसे में रिया और सिद्धार्थ पिठानी का जो आज जो बयान है वो सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकता है, और इसीलिए इसकी तस्दीक पूरी तरीके से सैमुअल मिरांडा, दीपक और केशव, ये सभी लोग भी कर रहे हैं। एक और बात बता दें मीनाक्षी, जो इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर जो सुखबुगाहट है उसमें करीबन 4 ऑफिसर्स हैं सीबीआई के। ये वही 4 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की और पूरी एक डिटेल रिपोर्ट दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर में दी। हम आपको ये भी बता दें, ये पूरी की पूरी कहानी 3600 स्क्वायर फीट के घर के
अंदर की है और इसीलिए जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो रिया, सिद्धार्थ पिठानी, उसके साथ साथ जो बाकी तमाम लोग हैं उनकी है। तो कुल मिला के 5 की डिटेलिंग और 5 की इसी रिपोर्ट के बाद अब ये जांच की जा रही है। पारस, अभी जो है वो जिस तरीके से पहले लाइन ऑफ एक्शन था सीबीआई का, सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी, फिर उसके बाद शौविक, और अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे की तरफ जा रही है, खासतौर पे रिया को देखते हुए? देखिए, ये बात पहले से कही जा रही थी कि सभी लोगों से, जो भी इस केस से जुड़े हुए जो अहम कड़ियां हैं, उन सबसे पूछताछ होने के बाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। जितने लोग हैं उन सबसे पूछताछ हो चुकी है, किसी से 4 दिन, किसी से 5 दिन, किसी से 6 दिन लगातार, और एंडिंग में सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद आज रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं सीबीआई के, उनके मुताबिक कि जो भी लोग अंदर हैं, जैसे सैमुअल मिरांडा अंदर हैं इस वक्त, जो सुशांत के हाउस मैनेजर थे, सिद्धार्थ पिठानी है जो सुशांत का काम देखते थे, डिजिटल काम देखते थे, उसके अलावा जो हाउस हेल्प्स है, नीरज और केशव भी यहाँ पर है, दीपेश का भी किसी भी वक्त आना यहाँ पर पॉसिबल है, वो कभी भी दीपेश पहुंच सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार दीपेश यहाँ रहे थे। तो इन सभी किरदारों को एक साथ बिठाकर रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ होने वाली है। और इसीलिए जो हमारे सोर्सेज हैं इस समय दिल्ली हेडक्वार्टर में जो इसे मॉनिटर कर रहे हैं सीबीआई के, उनका ये कहना है कि दरअसल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक रूल है, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है मर्डर को, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट थ्रेट टू जो नेशन के तौर पर पीएमएलए को इनिशियल एफआईआर दर्ज की है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जो ड्रग सिंडिकेट है उसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक अपडेट अभी बता दें, जो अभी हमें जानकारी मिली है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा कि करीबन 4 ऐसे ड्रग पैडलर्स हैं जिनका कनेक्ट जो एमडीएमए ड्रग है और साथ में एलएसडी ड्रग है, जिनकी सप्लाई मुंबई में थी और पिछले दिनों 20 तारीख को अरेस्टिंग हुई थी। दरअसल उससे जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अभी का बड़ा अपडेट है, क्योंकि करीबन 4 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो मुंबई जोन और साथ में दिल्ली जोन के डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन है केपीएस मल्होत्रा, उन्होंने बुलाया है, वो पूछताछ करेंगे और यही रिवर्स इन्वेस्टिगेशन के तौर पर नारकोटिक्स कर रहा है। अब रिया अंदर है, 3600 स्क्वायर फीट का वो पूरा घर, डबल स्टोरी घर, उसके अंदर फैन की लेंथ, फॉरेंसिक टीम ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। अब जो अंदर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, प्रॉपर क्वेश्चनिंग की जाएगी, एक प्रॉपर फिट पैटर्न है, कहां कहां विरोधाभास दिखाई दिया एविडेंसेस में और खासतौर पे जो बयान थे उनमें। अगर बात करें मनीष, तो जो बाकी गवाह हैं सिद्धार्थ, नीरज, ये हमेशा अलग अलग अपने बयान बदलते नजर आ रहे हैं। और अगर आप डिफरेंसेस की बात करें तो 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर गई थी और 14 जून को ये हादसा हुआ, तो इस बीच क्या कुछ हुआ, सारे गवाहों की जो बयान है वो एक दूसरे से मिलाए जाएंगे। और रिया चक्रवर्ती इसलिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि उन्होंने डिप्रेशन की थ्योरी सबके सामने रखी थी कि सुशांत डिप्रेशन में थे, उनकी मौत का यही कारण हो सकता है। तो बाकी सिद्धार्थ पिठानी जो उस वक्त मौजूद थे, क्या कुछ कनेक्शन है रिया से, और ये जो आपने बताया हाइट का भी, ये सारी चीजें, क्योंकि सबसे पहले डेड बॉडी देखने वाले सिद्धार्थ पिठानी थे, तो इससे रिया का क्या कनेक्शन है, रिया क्या कुछ 8 तारीख से 14 तारीख के बीच की डिटेल दे सकते हैं, क्योंकि रिया ने आरोप लगाया था कि जो सुशांत की बहन है वो बकायदा वहीं पे थी, आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। ये रिया का उल्टा जवाब था कि आप उनसे पूछिए बेहतर मुझसे। तो इन सारी चीजों को लेकर काफी ज्यादा सवाल और जवाब पूछे जाएंगे, और ओवरऑल जो भी पूछा जाएगा वो 8 से 14 तारीख के बीच का पूछा जाएगा। हाँ, नम्रता ने जिस बहन का जिक्र किया, आपको ध्यान होगा कि रिया कैंप के तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया था जिसमें उनकी बहन और उनके जो जीजा हैं वो एक हेल्पिंग एड को बहुत ज्यादा डांट रहे थे। दरअसल वो वीडियो 2018 अप्रैल का था और सैमुअल हॉपकिन, जो कि उस समय उनके मैनेजर थे, लॉ स्टूडेंट हैं, इस समय दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने वो वीडियो बनाया था। और दरअसल उसी मोबाइल फोन के अंदर करीबन जो हमें जानकारी मिली है कि 1-1 घंटे के लॉन्ग लेंथ वीडियोस थे, और वो वीडियो रिया कैंप के द्वारा रिलीज करने का मतलब ये था कि वो मोबाइल फोन जिसके अंदर पूरी डिटेलिंग थी, जिसमें सुशांत के इंश्योरेंस डिटेल, सुशांत के गार्ड्स के डिटेल, सीसीटीवी कैमरा की लाइव बफरिंग, उसके अलावा जो पूरा सीक्वेंस था वो उस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद था, और करीबन 1 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के ही हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा जो इस वक्त सीबीआई के इस पूछताछ में शामिल होने के लिए गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, उन पर फरवरी 2020 में ओपी सिंह, जो कि सुशांत के जीजा हैं, उन्होंने ये आरोप लगाते हुए उनकी गतिविधियों की जांच करने के लिए पुलिस से कहा था। और मुंबई पुलिस से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एक व्हाट्सएप चैट के जरिए कि मुझे शक है कि सुशांत सिंह राजपूत की जान को खतरा है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी साल फरवरी की बात है। देखिए,
ये एक मीनाक्षी, जिस तरीके से आपने बताया, दरअसल हमने इस बारे में मुंबई पुलिस से भी पूछा था, और जब ये सुशांत सिंह राजपूत की पूरी जब प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी उस दौरान भी पूछा था, हमने ओपी सिंह से भी बात की थी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैंने ये सांकेतिक तौर पे नहीं, बिल्कुल एक फॉर्मल तरीके से मुंबई पुलिस को बताया था, लेकिन कहां खामी रही, कहां पे इसको सीरियस नहीं लिया गया, वो अलग बात है। इनिशियली आपको ध्यान होगा कि जो सुशांत के जीजा हैं ओपी सिंह, उन्होंने इस बात को कहा था कि सुशांत की जान को खतरा है, थ्रेट टू लाइफ है, और फाइनली जिस तरीके से अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बताते हैं वो सुसाइड की थ्योरी से अलग जा रहा है। जी बिल्कुल, ओपी सिंह जो हैं वो सुशांत के जीजा हैं और वो खुद एक आईपीएस ऑफिसर है। जब उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए मुंबई पुलिस, जो बांद्रा पुलिस। मनीष, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा और ये भी जानेंगे कि आज रिया चक्रवर्ती के साथ साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में और कौन कौन लोग मौजूद हैं। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, इसके अलावा रजत मेवाती और तमाम नाम जिनसे लगातार सीबीआई पूछताछ करती रही और अपना कंप्लीट होमवर्क करने के बाद आज रिया को सवाल जवाब के लिए तलब किया गया है। लेकिन इस बीच जेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी, आप कहां पर खड़े हैं और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हुसैन, मैं यहां से आपको एक टॉप एंगल व्यू 40 फुट ऊपर से सीबीआई का जो दफ्तर है वो यहां पर है। के अंदर रिया चक्रवर्ती की पूछताछ वहीं पर हो रही है और रिया चक्रवर्ती जो है उसके साथ किरदार यहाँ आए हुए हैं, पूछताछ में मौजूद हैं, जिन किरदारों का कनेक्शन 14 जून से 8 जून। रिया चक्रवर्ती की पूछताछ शुरू हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती से पहले 8 जून। जेपी, हम दोबारा आपके पास लौट के आएंगे। आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही, उसे जरा ठीक कर लें, उसके बाद आपके पास लौट कर आते हैं। मनीष, एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आज जब रिया से सवाल जवाब हो रहे हैं, पहले तो रिया से सवाल जवाब अकेले किए जाएंगे, और कौन कौन इसके अलावा आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है जिनका सामना करवाया जाएगा रिया से, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। हुसैन, पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सीबीआई के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक स्ट्रिक्ट टू द बेसिक रहने के लिए उनको कहा गया है, क्योंकि सीबीआई इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जो सारे पैरामीटर्स हैं उसको जांच रही है। इसीलिए बैकलॉग डेटा, साथ में जो कम्युनिकेशन डेटा, व्हाट्सएप डिटेलिंग और यहां तक कि जो डिटेल्ड डिलीट की है व्हाट्सएप की, उसको भी दोबारा से रिकवर किया गया है और उसकी पूरी डिटेल इस समय यहां पर मौजूद है। पारस, अभी तक आज सुबह से लेकर अभी तक या फिर पिछले 4-5 दिनों में किन किन से इंटेरोगेट किया गया है, इन्वेस्टिगेट किया गया है, और आज रिया के सामने कौन हुई है? जी देखिए, रिया चक्रवर्ती आज पहली बार डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची हैं सीबीआई के सामने, लेकिन रिया से पहले कल उनके भाई शौविक चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं, सवालों का सामना कर चुके हैं। इसके अलावा इस केस से जुड़े हुए जितने किरदार हैं वो सब सीबीआई के सामने आ चुके हैं, चाहे वो दीपेश हो, नीरज हो, केशव हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, सैमुअल मिरिंडा हो, ये सब लोग सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। रिया चक्रवर्ती आज पहली बार आई हैं, शौविक आज दूसरी बार आए हैं, क्योंकि शौविक कल भी आए थे, 14 घंटे उनसे पूछताछ चली, और आज रिया से भी जो पूछताछ चलेगी काफी लंबी चलने वाली है। जो सूत्र बता रहे हैं वो आज सुबह पहुंची हैं, लेकिन उनकी जो छुट्टी होगी सीबीआई के सामने से वो देर रात से पहले नहीं होने वाली है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। इस केस की सस्पेक्ट नंबर 1 रिया चक्रवर्ती हैं और जितने किरदारों से पूछताछ हुई है उनके जो बयान है उन सभी बयानों को खंगाल कर रिया चक्रवर्ती के बयानों के साथ उसको मैच किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कितना विरोधाभासी बयान। हुसैन, सबसे ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो सिद्धार्थ पिठानी, साथ में दीपक, केशव, नीरज और सबसे अहम किरदार शौविक जो उनके साथ रहा, जो सुशांत सिंह राजपूत का पार्टनर था, उसके जो इनिशियल बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, दरअसल उसे आज जो सीबीआई के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि आज पूरा दिन रिया चक्रवर्ती के लिए 4 जो सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है सीबीआई की, वो उनसे पूछताछ करेगी, सेपरेटली और डिफरेंटली भी। अब ये डिफरेंट कैसे होगा, क्योंकि अभी तक लगातार कन्फ्रंट किया गया, ये प्रॉपर एक फॉर्मेशन है सीबीआई की, लेकिन उसके बावजूद जब आज रिया से पूछा जाएगा तो ऐसे कौन से कड़े सवाल होंगे जो कि पहले भी शौविक से पूछेगा या सिद्धार्थ पिठानी से? जी मनीष, सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि कल शौविक से 14 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट डे रिया को बुलाया जाता है, यानी कि सीबीआई के हाथ बहुत कुछ ज्यादा जो है वो जवाब लगे हैं जो रिया के खिलाफ है, और जो बाकी गवाहों के भी जो जवाब है अलग अलग तरह से। क्योंकि सबसे सोचने वाली बात यह है कि रिया चक्रवर्ती जो है, शौविक चक्रवर्ती
ये दोनों ही वो शख्स हैं जो सुशांत के साथ यूरोप टूर पर गए थे और वहीं से सबको कहा गया कि सुशांत की तबीयत खराब हुई, सुशांत के अंदर बदलाव आने शुरू हो गए। तो ऐसे में जो बाकी गवाह हैं उनके जो जवाब है वो और शौविक के जो जितने भी जवाब है, जितने भी सच जो भी अगर शौविक ने बताया तो उससे जो काउंटर क्वेश्चन है वो रिया चक्रवर्ती से जरूर किया जाएगा। और रिया चक्रवर्ती इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ रिया चक्रवर्ती जो है बाकी सुशांत के शुरू से लेके अब तक उनके साथ थी। ऐसे में उन्होंने परिवार पर भी आरोप लगाया था और रिया ने कहा था कि सुशांत ने उनको छोड़ा। तो सीबीआई के लिए काफी एक जरूरी सवाल हो सकता है कि क्या रिया के छोड़ के घर जाने की वजह से सुशांत डिप्रेशन में थे या उससे रिलेटेड कोई सवाल था। ये सारी चीजें जो है, ये नम्रता ने हुसैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का जिक्र किया है जिसको